गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दादा को नाम पूछिए क्या है? चराचर तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भक्ति दानमय दीजिए हे देवन के देव, और कछु नहीं चाहिए इस दिन प्यारी से। संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमोहर, सबको सीताराम है अपने अपने ढोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऊंची आवाज में जयकार लगाओ सभी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काली
माता यशोदा हरि को जगाए, गोपाल जागो गुने घोड़ा, द्वारे खड़े गोप बुला रहे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे बड़ाई, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे हाथकारी तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को गीत गाते करना तुम्हारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पूजनी संत भगवान, समस्त आए हुए सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी, होनहार करधार हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, देवी स्वरूप सीता अनुसुईया सावित्री जैसी हमारी माताएं और बहनों, आपके ग्राम में तीर्थ हरिद्वार क्षेत्र से बहती हुई गंगा महारानी भगवान की पावनमयी हरि कथा की रसमयी लीलाएं चलते हुए ये पंचम दिवस है। मेरे भाइयों बहनों, आज हम आप भगवान की पावनमयी कथा को सुन करके जीवन को कृत्य कर रहे हैं। यही समय हमारा बहुत अनमोल है, यही सांसें हम आपकी बहुत कीमती है। एक एक श्वास पर परम प्रभु का नाम हम आपका चिंतन मन प्रभु के चरणों में जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, आज हम आप इतनी भीषण गर्मी में हर चर्चा को जो श्रवण कर रहे हैं, धन्य है। मेरे प्रभु की महिमा, मेरे प्रेमी सज्जनों,
आज मेरी रची हुई प्रभु की लीलाएं, रची हुई संसार की सृष्टियां बड़े बड़े विद्वानों ने शोध किया। आज के जमाने में पढ़ा लिखा बच्चा इतना हो गया है, परीक्षित महोदय जी परम पिता परमात्मा की रची हुई सृष्टि में कमियां ढूंढ रहा है। बहुत डिग्रियां लिए हुए दो बच्चों ने विचार किया, दो मित्र थे, आज चलो देखता हूं उस परमात्मा ने संसार में कौन सी गलतियां की हैं, चलो शोध करते हैं। तो शोध के लिए दो मित्र निकल पड़े। घर से निकले तो क्या देखा, एक खेत में 5 बीघा खेत में कद्दू लगा हुआ था महाराज, बेल तोड़ी हुई है। जब कद्दुओं को देखा, पतली बेल में भारी भारी कद्दू लगे, कहने लगे देखो परमात्मा ने सबसे बड़ी पहली भूल ये की है, इतनी पतली बेल तो हमें 25-30 किलो का ये फल लगा है, कितनी गलती की है, तो बड़े पेड़ में लगानी थी, बड़े वृक्ष में लगानी थी। चलो लिख लो, पहली गलती परमात्मा ने ये की। आगे चले, दोपहरी का वक्त, आगे चले, गर्मी पड़ रही थी, उन्होंने की आराम कर लो। एक आम के वृक्ष के नीचे लेट के, जेठ का महीना ऐसा ही, परीक्षित महाराज जी आम के पेड़ के नीचे दोनों मित्र लेट गए। ऊपर देखा, ओहो देखिए दूसरी गलती परमपिता परमात्मा की। लिखिए इतना बड़ा पेड़, छोटा सा फल लगा है। दो गलतियां, जाने कितनी गलती की है जब सृष्टि की रचना की। सोल कर ही रहे थे, प्यार चल रही थी, नींद आई, झोंका प्यार का आया तो कच्चा फल टपका ऊपर से आम का, उसकी नाक पे गिरा। और श्री राम प्रकाश जी, नीचे से ऊपर से नहीं, नीचे से। श्री राम प्रकाश बघेल जी हमें पुष्पहार 101 मुद्रिका से सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दो भैया जी के लिए। और श्री बीरन सिंह जी इसी काम से पुष्पहार 101 मुद्रिका से, जोरदार तालियां भैया जी के लिए। और श्री श्यामाचरण जी राजपूत जी हमें पुष्पहार से 101 मुद्रिका से सम्मान, जोरदार तालियां बजा दो भैया जी के लिए। बलवनंद भगवान की। परीक्षित महाराज जैसे ही आम नीचे गिरा, नाक पर तो भड़बड़ा गए। और शिवराम सिंह जी इसी गांव से हमें पुष्पहार 101 मुद्रिकाओं से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी इस ग्राम के लिए, भक्तों के लिए। और भैया श्री श्याम सुंदर जी
इसी ग्राम से हमें पुष्पहार और एक मुद्रिका से बहुत बहुत कामनाएं सभी भक्तों के लिए। मैं क्या अपनी बाणी से कहूं, जब तक गंगा यमुना में गिर रहे, सूर्य चांद मौजूद रहे, इस ग्राम के धर्मदाता दानदाता उन्हें तो मेरा सम्मान किया है। मैं ठाकुर जी से कृपा करूंगा इस गांव की भूमि, इस गांव के हमारे सभी धर्म प्रेमी दिन दूना आगे बढ़ते रहे। मां लक्ष्मी के घर में कामना पूर्ण कार्य करती रहे, मेरी यही कामना है। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। मेरे भाइयों बहनों, आप दोनों मित्र घबरा गए कि परमात्मा ने कोई गलती नहीं की। सही करो। गलती हमारे शोध में है। अगर यही काशी फल कहीं ऊपर आम पर लगा होता तो नाक पर गिरता तो क्या होता, मामला खत्म था। जो दृष्टि मेरे प्रभु ने की है कहीं भूल नहीं की है। हम आप एक दूसरे में कमी निकालते हो तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि दूसरे की गलती मत ढूंढो, अपने में कमी देखो तो मैं कमी कर क्या रहा हूं। दूसरे की निंदा करने से पहले अपना मुख दर्पण में देखो। तभी तो संतों ने कहा है कि मुखड़ा क्या देखे मुखड़ा क्या देखे। मेरे भाइयों बहनों, ये चीजें हम आप याद रखो। श्री राजन सिंह जी ग्राम जेतिया से हमें पुष्पहार 101 मुद्रिका से सम्मान कर रहे हैं। जेतिया के लिए और अनवेपाल जी अजनौरा से ये 50 मुद्रिकाएं हमें जोरदार तालियां बजा दो बच्चों। मेरे प्रेम
प्रेमी सज्जनों, और ये छोटा सा बच्चा है उत्कर्ष चंडीगढ़ से, ये हमें पुष्पहार से 101 मुद्रिका से सम्मान। जोरदार तालियां बजा दो भाई, बहुत बहुत। मेरे प्रेमी सज्जनों, बिल्कुल शांति से बैठी करिए, शांति करिए। अभी हम आप बड़े प्रेम के साथ में भगवान की रसमयी कथाओं को जो श्रवण कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। चलो प्रभु कीर्तन बोलो, तब शांति रहेगी। हेलो हेलो। काया कुटिया निराली, काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से दस दरवाजे वाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से। शरीर की कितनी सुंदर रचना की है हमको। सबसे सुंदर आकृति, सबसे सुंदर आँखी की, सबसे सुंदर आकृति, सबसे सुंदर आँखी की, जिसमें पुतली काली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से। सुनते नासिका सूंघे, सुनते नासिका सूंघे, नासिका सूंघे, सुनते नासिका सूंघे, बारी करे बोला चाली, ओ बारी करे बोला चाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से दस दरवाजे वाली, जमाने भर से दस दरवाजे वाली, जमाने भर से।
जमाने भर से दस दरवाजे वाली जमाने भर से दस दरवाजे वाली जमाने भर से मुख के भीतर रहती रचना 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 और सतर स्वाद वाली सतर स्वाद वाली जमाने भर से जमाने भर से दरवाजे वाली जमाने भर से दरवाजे वाली जमाने भर से जय जय श्री राधे। कहाँ चल रही कथा आजकल महाराज? आजकल महाराज हरिश्चंद्र शुकर को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? विश्वामित्र बन गए शुकर। इसका मतलब है जीव हिंसा जीव हत्या ये वापस लौट के हम आपके ऊपर आती है परिचय जी। अगर हम किसी की हिंसा कर रहे हैं, किसी को दुखी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो कोई रोक नहीं सकता, वापिस आएगी। परीक्षित महाराज एक बार ब्रह्मपुत्र नाथ भगवान विष्णु जी के साथ में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। शाय का वक्त था। क्या देखा? तालाब से मछुआरा मछली पकड़ रहा है। देखिए, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग मांस मच्छी खाते हैं, जरा ध्यान देंगे हमारी बात पर। अगर तुम जिसको खाओगे वो तुम्हें खाने के लिए तैयार आ रहा है, पहले तुम तैयार हो जाओ। उससे पहले नाथ भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये मछुआरा कांटों से मछली खींच खींच के गड्ढा भर लिया है, इसका परिणाम इससे क्या मिलेगा? प्रभु बतलाइए। तो भगवान विष्णु ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, अरे महाराज इतनी हत्या करनी है, इसने हजारों मछलियां खींच खींच के गड्ढा भर लिया है, हत्या करेगा, इसका ये परिणाम क्या मिलेगा? भगवान ने कहा चलो आगे चलो नारद जी, बढ़ो आगे। टाल गए, प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। समय इतना गुजरा, समय इतना बीता कि मछुआरा अपना शरीर छोड़ करके दूसरी योनि में चला गया। उसे हाथी की योनि मिली, वो भी बुढ़ा हो गया, जंगल में फड़फड़ा रहा है। और भगवान का तो आना जाना डेली था। शाम के वक्त निकल के जा रहे तो ये हाथी चिल्ला रहा है, फड़फड़ा रहा है, जमीन पर पड़ा है। प्रश्न कर दिया नारद जी ने, महाराज ये कितना जीव भारी है, हाथी ये चिल्ला रहा है, फड़फड़ा रहा है, इसके शरीर में बदबू आ रही है, असंख्य कीड़े पड़ गए हैं महाराज, इसका परिणाम क्या है?
कौन से कर्म करके आया है? तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी तुम्हें याद है एक दिन बहुत पूर्व तुमने हमसे प्रश्न किया था कि मछुआरा मछली मार रहा है, प्रभु इसका परिणाम क्या मिलेगा? तो वही मछुआरा जीव हाथी के जी में आया है। जितनी मछलियां इसने खाई है, हत्या की है, वो ही कीड़ा बन बन के इसके शरीर में काट रही है। तो ध्यान रखना भक्तों, जीव हिंसा तुम्हारे ऊपर लौट के आएगी, इसलिए कभी हत्या से बचिए, सावधान रहिए। हम आपका भोजन है, उस भोजन को इस्तेमाल करें। हमें भागवत शास्त्र से यही प्राप्त होता है, हम किसी की निंदा से बचे, चुगली से बचे, बुराइयों से बचो। समाज में अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है, तो क्या कर लो सब लोग कि अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं तो आज से बुराई नहीं करेंगे। ध्यान रखना मेरे प्रेमियों, हमारा हक नहीं बनता है कि हम किसी को हंसा नहीं सकते हैं तो रुलाने का भी अधिकार नहीं है। मेरे प्रेमी सज्जनों, मंत्री हो राजा का, सदाचारी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, लेकिन बहुत चतुर विद्वान होना चाहिए। महाराज, आपने सुना होगा बीरबल बादशाह को। बादशाह बहुत बड़ा राजा था, चतुर था, विद्वान था, और मंत्री भी बीरबल बहुत होशियार था। एक दिन उसकी पत्नी बोली बादशाह की, ये हिंदू को मत रखो अपने यहां मंत्री पद पर, मेरा भाई शेर खां है, उसे रखिए। माताओं धीरे धीरे बाप कम जलपान करते चलो, इशारे से बच्चे सेवा में लगे हैं। यहाँ का नौजवान हमें बड़ा सुंदर लगा भाई, इनके कारनामा धन्य है। बच्चों को बैठा लो भाई, हाँ शांति से सही। बच्चों को डबल पिलाओ मीठा पानी, सर्दी न हो जाए, डॉक्टर का काम बन जाए। हाँ, ज्यादा मत पिला देना। लला है बेटा, सामान हटाओ यहाँ से। शांति से बैठते जाए। मेरे प्रेमियों, आज परीक्षित महाराज बादशाह की पत्नी बोली, इस हिंदू को हटाइए, तुम यहाँ के राजा हो, शेठ हो, जमींदार हो, सब कुछ तुम हो, आप मेरे भैया शेर खां को रखिए। बादशाह ने कहा, देवी तुम्हें पता नहीं है, मंत्री पद हर किसी के योग्य नहीं होता। अब पत्नी की बात टाली कैसे जाए? पत्नी जबरदस्ती कर रही कि हिंदू को मंत्री को हटाइए। तो फिर ने कहा, जो कार्य बीरबल कर सकता है वो तेरा भाई शेर खां कभी कर नहीं सकता है। मेरे प्रेमियों, और हमें पुष्पहार से और 101 मुद्रिका से श्री सुखवासी लाल पाल जी, बहुत बहुत कामनाएं ऐसी आत्माओं के लिए। आपके ग्राम के पूरे गांव के, अब तो कोई चले भी गए हमें छोड़ करके, कुछ वृद्ध आत्माएं हैं भी, इनका आशीर्वाद इस गांव पर रहा। 90
पीढ़ी भी बड़ी सुंदर यहाँ की धर्म प्रेमी निकली। ये हमें सम्मान देते हैं, जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए। जरा ध्यान देंगे, आप बादशाह की पत्नी नहीं मानी। उनने कहा देखिए मैं दोनों को बुलाऊं। शेर खां की पत्नी मौजूद थी, शेर खां को बुलाया, बादशाह की पत्नी बीरबल को। और क्या ध्यान है बच्चे, हेलो बच्चे, बेटा बात नहीं करो। अरे भाई ये बच्चों को शांति से बैठा लो, कथा में आनंद नहीं आएगा भाई। और श्री गिरिराज सिंह जी इसी गांव से हमें 50 मुद्रिकाएं भेंट में दे रहे, बहुत बहुत कामनाएं। मेरे भाइयों आज तुम्हें देरी नहीं हुई। बादशाह ने 3 रुपए दिए, क्या ध्यान करिए, 3 रुपए शेर खां को दिए। कहा शेर खां 1 रुपए की अब लेके आना। अपनी पत्नी से कहा बादशाह ने देख लेना, यही बैठो, 1 रुपए की अब लेके आना, 1 रुपए की तब लेके आना, और 1 रुपए की अब और तब। जाओ 3 रुपए दे दिए। शेर खां बाजार में पहुंचे हलवाई की दुकान पे और बोले कि भाई 1 रुपए की अब तो। हलवाई बोलो अभी देंगे। अरे तुम पैसे दे रहे हो तो हम अभी देंगे, फिर थोड़ी लेंगे। सीताराम महाराज जी। हलवाई बोले भाई बताओ क्या चाहिए। शेर खां बोले 1 रुपए की अब तो। दुकानदार परेशान हो गया, दिमाग खराब है भाई। अरे तू हम कोई चीज तो मांग। और हमारे महंत जी जेतिया से महाराज जी अपने खून पसीने कमाई हमें मुद्रिका 51 दे रहे। तालियां बजा दो महाराज जी के लिए। महाराज जी मिलके जाया करो, जितने भी संत हैं आरती के वक्त हमसे मिलके हम आपके लिए प्रसाद रख लेते हैं। ऐसे कोई नहीं जाएंगे संत भगवान। और व्यवस्था पर ध्यान रखो, आप लोग बहुत गलती कर रहे हो। तुमने हलवाई बुलाया और पता नहीं कहाँ चला गया, सीताराम कर गया। हाँ, संतों को आरती के बाद भोजन करके कहीं भी लेट सकते, जा सकते, ये व्यवस्था आपको बनानी थी। और बना सको तो हमें 4 बजे सूचना दो संतों को। इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, ये संत सेवा बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों हलवाई कहने लगा भाई क्या मांग रहा है। जलेबी मांग रहा है, बर्फी मांग रहा है, लड्डू मांग रहा है, रसगुल्ला मांग रहा है, क्या दूं। शेर खां बोले हमें 1 रुपए की अब दो। हलवाई ने कहना दिया यहाँ दिला आगे जा। दूसरी दुकान पर गया, 1 रुपए की मांगने लगा। महाराज 1 रुपए की तब दो। दुकानदार बोला भाई हम तब क्या दे, नाम तो बताओ। नहीं बता सका। वो दुकानदार ने आगे बढ़ा दिया। तीसरी दुकान पर पहुंचा, जाकर कहने लगा भैया 1 रुपए की अब तब हमें चाहिए। पानी कथा बनने नहीं देगा, तब तक बारिश होने लगेगी। मेरे प्रेमियों शेर खां लौट के आ गए। शेर खां लौट के आ गए, कहा
न 1 रुपए की अब मिली, न 1 रुपए की तब मिली, और 1 रुपए की अब तब लौटाए। बोले बादशाह कहिए तुम्हारे भाई, तुम कह रही मंत्री पद पर रख लो, इन्हें कैसे रख ले? बीरबल को बुलाता हूँ। बीरबल, हाँ साहब आइए। बीरबल आ गए। ये 3 रुपए है, 1 रुपए की अब लेके आना है, 1 रुपए की तब लेके आना है, और 1 रुपए की अब न तब। 3 रुपए रख लिए। हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। बीरबल कहने लगे 1 रुपए की जलेबी दो। तब 2.5 किलो आती थी, बता जमाना था। परिषद महाराज 1 रुपए की जलेबी लेकर के आया। ले महाराज खाइए। ये क्या है? ये है अब 1 रुपए की जलेबी, अब खाइए। जलेबी खाई, दूसरी दुकान पर फिर गया। कहाँ पहुंचा? आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। तुम्हारे ग्राम जैसी भागवत चल रही थी, कथावाचक शास्त्री कथा कह रहे थे। बोले कि 1 रुपए चढ़ा दिया, 1 रुपए भागवत में ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। आगे बढ़ा, क्या देखा? वेश्याओं का नाच हो रहा है। 1 रुपए यहाँ दे दिया और लौट के आया। महाराज तुमने 1 रुपए की जलेबी खा ली? हाँ जी। ये तो हो गई अब 1 रुपए की। महाराज जी तब भागवत चल रही थी और ठाकुर जी के चरणों में देखे आए हैं, जब दुनिया से तुम मर के यहाँ से जाओगे तब तुम्हें हिसाब वहां मिलेगा। टेंशन तुम्हारा जमा है। तालियां बज गई दरबार में। जय हो, जय हो बीरबल। क्या लगे 1 रुपए की? कहा लगे महाराज 1 रुपया वेश्या रंगनू को दिया है, वो अब मिलिए और तब मिलिए। ऐसा मंत्री होना चाहिए। तो अब तुम्हें क्या करना है? 1-1 पैसा आपका ठाकुर जी के दरबार में आना है। ये धर्म क्षेत्र में मेरी माताएं भाई, हमारे धर्म प्रेमी, तो ये तुम्हारा 1-1 पजीरी से चरवा से यहाँ तक का 1-1 कदम तुम्हारी भगवान की चरणों की गिनती गिनी जा रही है। धर्म प्रेमियों, तुम्हारा ये वक्त कभी निष्फल जाने वाला नहीं है। ये तुम्हें अगले जन्म में सुकून मिलेगा, इसमें किसी का बंटवारा नहीं है। ये तुम्हारा फल ऐसी जगह प्राप्त होगा, तुम्हारा कोई इसमें हिस्सा बांट लेने वाला नहीं है। इसलिए तो कहा है 1-1 कदम हम आपका धर्म के प्रति चले तो पता नहीं है कितने जन्मों तक हम तुम सुकून में रहोगे। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए धन को कहीं व्यर्थ जगह पर मत लुटाओ, अच्छे काम में लगाओ। पूरी मन की किसी ने कर नहीं पाई है। मेरे भगवान राम आए तब भी राक्षसों ने बोलबाला किया। कृष्ण आए तो वो भी चढ़ भर के उन्होंने हिस्सा लिया। भगवान कृष्ण ने पूर्ति नहीं कर पाई तो हम आप करने वाले हो क्या? ध्यान रखना। तो मेरे प्रेमियों, राजा हरिश्चंद्र की कथा हम आप श्रवण कर रहे थे। राजा त्रिशंभु के कारण अगर गाय के ऊपर कायरता ये नहीं करता, बेवजह गाय को नहीं मारता त्रिशंभु, तो आज राजा इनका बेटा हुआ है हरिश्चंद्र, ये काशी में मेहतर के हाथ जल भरने के लिए नहीं जाता। कुछ पीछे चर्चाएं ध्यान होगी साथ में, फिर दोहराना पड़ेगा। ये राजा त्रिशंभु को रात्रि को सपना हुआ। सपना क्या हुआ कि मेरी घरवाली मर गई। अब तो ये रोने लगा। 4 बज रहे थे। एक पति जी अब कहूँ की मायके में चली जाए घरवाली और सपनों हो तो मर गई। अरे भैया हो तो आँख खुल गई, जिंदा कोई बात नहीं। अब वो मायके में अब मर गई तो रो लगो। अब क्या करे, चलना चाहिए। सुबह हुआ और ससुराल चल गए। जब निकले तो गाय
चल रही थी मैल पर। एक त्रिशंकु ने डंडों से मार मार के गाय जमीन पर गिर गई। तब गाय ने कहा, वे मूर्ख राजा, तू ससुराल जा रहा है और फिर भी हमें मार रहा है, तू दुखी होकर जा रहा है। हमें पता है लौट के तू आएगा तो रास्ते में गधा बन जाएगा, रास्ते में गधा बन जाएगा। वही हुआ। ससुराल जा करके पहुंचे, क्या देखा, सास ससुर साले घरवाली चबूतरा पर बैठे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। ओह, देख करके सोचने लगा सपना बहुत गलत हुआ, सपना ये झूठा हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, घरवाली सही सलामत है। ससुराल वालों को सपना की बात बताई। फिर जो गाय ने श्राप दिया, त्रिशंकु जी को वो भी बताया। घरवाली को वापिस लेके आ रहे थे, बरगद के नीचे आराम करना चाहते थे। त्रिशंकु बैठ नहीं पाए, तब तक गधा बन गए। मेरे प्रेमियों, अब तो पत्नी रोने लगी, रानी रोने लगी। अब क्या करूं, ये तो गधा योनि को हो गए। कुछ लोग भट्टा से ईंट ढो रहे थे गधाओं से। उनने समझा कि मेरी बिरादरी की है, इसका पति कहीं चला गया है, गधा है। जब रोने का कारण पूछा तो बहुत विचित्र मामला निकला। इतना प्रचार घंटों में हो गया। काशी क्षेत्र की बात है परीक्षक जी, काशी के जितने जमींदार राजा थे सब एकत्र हो गए, सब जनता जनार्दन, इतनी भीड़। उनमें से एक महात्मा ने कहा, महाराज ये अयोध्या का राजा है त्रिशंकु, इसे गाय ने श्राप दिया है, इसकी मुक्ति जल्दी हो सकती है। कोई पतिव्रता स्त्री लोटा डाले इसके ऊपर। पूरी काशी में कोई पतिव्रता स्त्री नहीं मिली। काशिक जी ने क्षेत्र में बुलौआ लगवा दिया, भारी इनाम दी जाएगी कोई पतिव्रता हो। एक मेहतरानी निकली, मेहतरानी को लेकर के आते हैं महाराज। परीक्षक जी आदेश किया, उस मेहतरानी ने जैसे ही गधे पर लोटा ढाला है, पुनः त्रिशंकु मानव शरीर में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भीड़ भाड़ देखी, मेरे भक्तों झाड़ मार के रोने लगे। हे भाइयों बहनों, यही कहा मुझसे भारी भूल हो गई, मैंने बेवजह से गाय को मारा, गाय ने मुझे श्राप दिया था। हे काशी के भाइयों, मैं तो सुनता था काशी में कल्याण मुक्ति मिलती है। आज हमने जान पाया है कि काशी में हकीकत में मुक्ति मिलती है। काशी नरेश ने कहा, महाराज आप त्रिशंकु राजा हैं, अयोध्या के राजा हो, ऐसा करिए तुम्हारे ऊपर इस मेहतरानी ने लोटा डाला है, कुछ सहयोग बन जाए। मेरे प्रेमियों वही किया। हे देवी, तुमने मेरी मानव योनि की काया वापिस लौटाई है, हमें गधा से मुक्ति दिलाई है। दिल खोल के मांग लो जो भी मांगना चाहती हो। उस मेहतरानी ने कहा, हे महाराज तुम पर मैंने एक लोटा जल ढाला है, तुम्हारे जो बेटा हो
और मेरे बेटा के यहाँ पर मरघट पर कफन उठाने का कार्य करे, जल भरने का कार्य करे। मैं केवल यही मांगती हूँ। वही कहा जाओ ऐसा ही होगा। आगे चल करके त्रिशृंग महाराज के पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम रखा गया हरिश्चंद्र। एक नोटा की वजह से एक महत रानी को आशीर्वाद दिया था, इसलिए काशी में इन्हें हरिश्चंद्र को जाना पड़ा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की कथा तो भगवान की अथा हुआ करती है। मेरे भक्तों, आज ये सूर्यवंश की हर कथाओं को हम आप श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित जी कहने लगे हैं महाराज सूर्यवंश में कैसे कैसे राजा महाराजा आए हैं, और मैं जानना चाहता हूं अयोध्या में महाराज दशरथ के परिवार का आना कैसा रहा। एक राजा खरगवांग हुए हैं, खरगवांग के बाद में दीर्घवाह के बाद में राजा रघु, रघु के बाद में आज महाज्ञानी हुए। अंत में उन्होंने सर्वस्व का धोती तक का त्याग कर दिया था। उनकी बड़ी कीर्ति फैली, इसी कारण से सूर्यवंश का नाम हुआ रघुवंश। रघु राजा ने कई यज्ञ किए। जो भगवान के वंश को संभालता है उसके अपने वंश का कभी नाश नहीं होता है। रघु के बाद में अज हुए हैं, अज के बाद में महाराज दशरथ। अयोध्या में बड़ा सुंदर राजकाज चल रहा है। मेरे भक्तों, ये दशरथ जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। कथाएं बड़ी विचित्र है, समय कम है। महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन कोई घर में बालक नहीं है। किसी बालक ने जन्म नहीं दिया। दिन दिन उदास होते जा रहे हैं। क्या किया जाए। मेरे भक्तों, तीनों रानियां महाराज के पास में बैठ के अपने विचार रखती है और कहती है महाराज हाथी एक दंत बिन ज्ञान एक संत बिन और कामिनी एक दंत बिन लागती मंदिर एक दीप बिन बाग एक धूप बिन प्रजा एक भूप बिन लागती। तीनों रानियां दशरथ के पास में बैठ के कह रही है ना, सूर्यमा एक शस्त्र बिन और काया एक वस्त्र बिन और माया एक पुत्र बिन लागती हूँ। महाराज, तुम्हारी 3 रानियां हैं, लेकिन घर में एक दीपक नहीं है, एक पुत्र नहीं है। कोई उपाय सोचिए महाराज, कोई उपाय सोचिए। वो इधर राजसों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, दिन दिन राजसों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इस भूतल पर निश्चल समुदाय इतना बढ़ गया, अधर्म हो रहा है, दुर्मुख
दंतानंद, कसकंदर, मेघनाथ, लंका में राक्षसों का इतना बड़ा बोलबाला हो गया, पूरी पृथ्वी पर भूचाल मचा रहा है। आज पृथ्वी मैया बैरागिन बन करके ब्रह्मा के सामने रो रही है। सभी देवता भूलोक पर त्राहा त्राहा कर रहे हैं। मेरे भक्तों, जब ये राक्षसों का बोलबाला बढ़ गया, मां पृथ्वी कपिला गैया के भेष में ब्रह्मा के पास में रो रही है। परीक्षित महाराज, मेरे प्रभु को पृथ्वी पर कब आना पड़ता है? ऐसे हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं कि जब जब होई धर्म की, जब जब होई धर्म की, जब जब होई धर्म की बाढ़े सूरज ढल अभी, बाढ़े तब तब धर, तब तब धर प्रभु विविध शरीर, हरो के पान जैसे विप्रभेद सुर संत ब्राह्मण गाय और संतों को जब सताया जाता है तो समझ लीजिए मेरे प्रेमियों, बेप्रधेन सुर संत हित नीन मनुज अवतार, निज इच्छा निमित्त माया गुण गो। आज अरे जे हटाई दी चोट दी, आओ। अरे इतना लगे बाजा। हजा सब हरिया बीमारी अभ्यास दूर होइए। श्री बलवीर सिंह पाल जी ग्राम जेतिया से ये पुष्पहार से, मुद्रिकाओं से और हमारे सभी मंच में बैठे हुए सम्मान कर रहे हैं। जेतिया के लिए जोरदार तालियां बजा दो भैया जी। बोलो गोविंद भगवान की। मेरे प्रेमियों, चलो पहुंचे हम खड़ी करवा के। ये पति जी कहाँ चले गए? ये पति जी बलवीर भैया सम्मान करना चाहते हैं। आज पुनः देरी नहीं हुई, आज पुनः भगवान का आगमन हुआ है। कब आए, क्यों आना हुआ, उस समय मेरे भक्तों सभी प्रार्थना कर रहे हैं। आज यही पृथ्वी मां
गौ का रूप धार करके चिल्ला रही है, आवाज लगा रही है, मेरी फरियाद खत्म हो रही है। आओ महाराज जी, आ जाओ आप महाराज जी, महाराज जी। और हमारे जेतिया वाले महाराज जी कहाँ हैं? चलो सभी संतों को सम्मान कर दो। हाँ, सभी सब वही पहुंच जाओ। अरे यही राखो यही बुला लो, कैमरा पे आ जाओ महाराज जी, आ जाओ सब देने आ जाओ। सही है सही है सही बात सही है सही है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आ जाओ बाबा जी, आ जाओ। भैया बंद है, तुम्हारा स्वागत हुआ भैया भाई। आ जाओ आ जाओ। आज मेरे प्रेमियों चलो छोटा सा प्रभु कीर्तन बोले सभी। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ते संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग किया न दो घड़िया, सत्संग किया न दो घड़िया। यमदूत पकड़ ले जाएंगे, तेरे मारी हाथ हथ घड़िया मोर कटवाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता मेरा मेरा ये चिड़िया इन बसेरा। तू करता मेरा मेरा, ये चिड़िया रे बसेरा। क्या है यहाँ? क्यों करता मेरा मेरा ये चिड़िया इन बसेरा। तू करता मेरा मेरा, ये चिड़िया रे बसेरा। यहाँ कोई नहीं रहता, ये चंद्र दिनों का
करके आकाशवाणी हुई, हे मां पृथ्वी, हे देवी देवताओं, आप पेड़ के साथ आवाज लगा रहे हो, आप रो नहीं, आप घबराइए नहीं। मां पृथ्वी कहने लगी, महाराज मेरे ऊपर इतने पहाड़, गंगा यमुना नदियां, वृक्ष, मानव योनि 120 एक नहीं, सारी सृष्टि मेरे ऊपर है। मैं कभी कहलाती नहीं हूं, लेकिन जब पाप भार बढ़ जाता है तो ये हमें परेशानी हो रही है। हे भगवान, अब देरी मत करिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवी देवताओं, आप घबराइए नहीं, मेरी बात सुनिए। तुम विचरो सभी, हेलो, तुम विचरो सभी और भूमि तल पर, और वृक्षम पानरी रूप होकर, मैं भी जल्दी और आता हूँ, और रघु वंश नपति भूमि जल्दी ही आता हूँ, नरुपति रघुवंश रूप होकर। पेड़ के साथ में आवाज आई है, देवी देवताओं, आप निर्भय होकर के रीछ बानर के रूप में रहने लगो, और मैं रघुवंश में भूत बन करके आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सभी भक्त आज मेरे भाइयों रीछ बानर के देश में रहने लगे, रीछ बानर बन गए। इन शब्दों के साथ साथ मेरे भक्तों, इधर वशिष्ठ जी को महाराज दशरथ ने बुलाया, पूछा, है प्रभु, 3 रानियां मेरे घर में है, लेकिन कोई संतान नहीं, कोई प्रभु उपाय बताइए। इच्छा वारी सिंह भोग भोग, क्या और भोग की इच्छा है? राजन बोलो, नरपत बोलो, ये दर्द भरी हालत क्या है? क्या कहना चाहते हो? आज वशिष्ठ जी गुरुदेव से कहा, महाराज बात यह है, रो करके कहने लगे, हे दशरथ जी, गुरुदेव के चरणों में बैठे, जिसमें प्रकाश की आस नहीं, महाराज मेरा निवेदन है, मेरा अधिकार क्या है, आपसे कहने का है, जिसमें प्रकाश की और आस नहीं, ये ऐसा अंध सवेरा है, सारांश वर्ष दीपक विहीन, डॉक्टर साहब जी,
केशवपुर कला से हमारे डॉक्टर साहब जी हमें सम्मानित कर रहे हैं मोदकाओं से। पीताम्बर और हमारे सभी परिचय अधिपति जी को डॉक्टर साहब जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। कहने लगे हैं महाराज, सूर्यवंश में पैदा हुए जिस सूर्यवंश का अंधेरा पड़ा है। हंस करके वशिष्ठ जी ने कहा घबराइए मत, श्रृंगीर इसको बुलवाइए। हाँ, श्रृंगीर इसको बुलवाया, पुत्र यज्ञ करवाई है, स्वाहा स्वाहा के मंत्र बोले जा रहे हैं। यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो गए, हवस का दोना लिया हुए और कहा लीजिए महाराज, दशरथ की तीनों रानियों को इस्तेमाल कराए, साक्षात नारायण घर में आएंगे। ये कहकर के यज्ञ भगवान एक में समा गए। मेरे प्रेमियों, आज पुनः तीनों रानियों को भाग दिया। किसी तरीका से दोना कैकेयी के हाथ से छूट के जमीन पर गिर पड़ा। दोनों रानियों ने अपने अपने हिस्सा में से दिया। सुमित्रा, कौशल्या ने, दोनों ने भाग पुनः दिया कैकेयी को। तीनों रानियों ने यज्ञ भगवान की हवस को इस्तेमाल किया और वो दोना गिर पड़ा था। वो किसी तरीका से पवन उड़ा करके दोना को ले गया। कौन पवन है ये? कभी कभी देखा होगा डंडूरा बनता है, क्या बोलते हैं उसे? परीक्षण महाराज गांव में बबंडर भूत कहते हैं कुछ लोग, वो दोना उठा करके उड़ा करके ले गया। और दोना कहां पहुंचा? जिस जंगल में मैया अंजलि भजन कर रही थी। अंजलि शंकर जी के दिए हुए मंत्र का जाप कर रही थी, समाधि में बैठी थी। एक भतीजी दोनों वृक्षों से टकराया और अंजलि की गोदी में गिरा। एकदम मैया चौंक गई और जैसे ही देखा दोना को, देवताओं की हवस, अंजलि ने इस्तेमाल खा लिया। इसके कुछ लोग विरोध में रहते हैं, खीर से कहीं जली जला पैदा हो। इसका गांव बगाओ अब है, कोई मान रहा है राम को, कोई नहीं मान रहा है। भैया आ जाए। तीनों रानियों के मध्य में 4 पुत्रों ने अवतार लिया, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत। और जंगल में अंजलि वाले पुत्र को जन्म दिया है, जिनका नाम रखा गया पवन पुत्र हनुमान। हम आप भी जयकारा लगाते हैं, बोलो पवन पुत्र हनुमान महाराज की। कहते हैं ना, तो पवन पुत्र कहते हैं, क्या ये भगवान हनुमान जी पवन के पुत्र थे? जरा ध्यान देंगे। एक
चौपाई आती है कि शंकर सुभन केसरी शंकर सुभन केसरी तेज प्रताप शंकर सुवन सुवन माने पुत्र। क्या शंकर जी के पुत्र थे हनुमान जी? और उधर कहते हैं पवन पुत्र हनुमान की। क्या पवन जी के पुत्र थे? शंकर सुवन केसरी नंदन केसरी नाम का बंदर रहता था। क्या बंदर के पुत्र थे हनुमान जी? देखो चौपाइयों में बड़ी गहराइयां छिपाई हुई है। हम आप समझिए जिसके बच्चा नहीं होता किसी के बच्चा को गोदनामा ले लिया जाए तो पालने वाला वो भी तो पिता ही होता है। केसरी नाम का बंधन उस मांजली की सेवा में लगा हुआ है, आज्ञा का कार्य कर रहा है। जो भी कार्य है पूरा संपन्न करता है। इसलिए केसरी को कहा गया। शंकर जी के दिए हुए मंत्र का जाप कर रही थी, खींचरी मुद्रिका का जाप कर रही थी। उसी समय दोना गिरा और सारस का खीर का इस्तेमाल किया। इसलिए शंकर पुत्र कहते हैं। पवन का यहाँ से वहां तक दोना ले जाना सही हो किया, इसलिए पवन पुत्र कहते हैं। लेकिन ये यज्ञ की संतानें हैं, इसलिए वे पावन में ही बताई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भाइयों बहनों, आज चारों बालक घर में खेल रहे हैं। अंजलि माँ की गोदी में पवन पुत्र हनुमान जी है। खुशियां अपार है। आज मंगलाचार हो रहे हैं तो दर्द के यहाँ एक भी बेटा नहीं था, चार बालक खेल रहे हैं। कितना आनंद हो रहा है। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। इसी काम से एक सिंह मुद्रिका से सम्मान। और नरेंद्र पाल जी इसी नगर से 51 मुद्रिका बहुत बहुत बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। और प्रगटे ही चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। गली गली में धूम
जगमग जगी लगी दिया जलती है झिलमिल होती है दरिया अवध में राधे भैया चारों भैया अवध में राधे भैया अवध में राधे भैया भैया लुटावे हीरा मोती भैया लुटावे हीरा मोती बाबा लीला मीर भैया अवध में राधे भैया साजा लुटा मीर भैया अवध में राधे भैया संगे ही चारों भैया अवध में राधे भैया राधे भैया राधे भैया राधे भैया राधे भैया चलते ही चारों भैया अवध में राधे भैया बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो जय श्री राधे आज है बड़ी बड़ी बधाइयां। इतना दान दिया महाराज दशरथ ने, कोई भी अयोध्या में गरीब नहीं रहा। सोने चांदी के गायों के सींग मढ़वा करके दान दिया। संत ब्राह्मण गरीब से गरीब कोई नहीं छोड़ा जिनको राजा दशरथ ने दान न दिया हो। आज भाइयों समय पश्चात इनके नामकरण हुए। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, जिनके दर्शन के लिए सूर्यदेव ने अपना समय अधिक दर्शन तक लिया। मेरे भाइयों सबसे पहले भगवान राम का अवतार हुआ तो सूर्य ने दर्शन प्राप्त किया। इतना किया, रात्रि का समय हो गया था, सूर्य हिला नहीं था। रात के 10 बज चुके थे। हेलो, मेरे प्रेमियों, आज महाराज दशरथ के यहाँ खुशी अपार छा रही है। जब ये बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, उतना ही राक्षसों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है।
इतना ही नहीं, जहां जहां संत यज्ञ करते हैं राक्षस लोग बाधा डाल रहे हैं। कोई यज्ञ संपन्न नहीं होने दे रहे हैं। मांस मदिरा खा पी करके पहुंच जाते हैं, संतों को दंडित करते हैं, मांस मदिरा यज्ञ में फेंकते हैं। उसी समय कहा कोई उपाय नहीं है, चलो आज महाराज दशरथ के यहां चलते हैं। सभी संत मंडली चले हैं और जाके महाराज दशरथ के यहां पहुंच गए, नमन प्रणाम किया। और ये क्यों रुपए ये बच्चा दे, मेरे प्रेमियों, आज संतों को देख करके महाराज दत्त सिंहासन से खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया। आई है गुरुदेव, उच्च स्थान पर बैठा करके जलपान कराया, भोजन कराया। फिर पूछा महाराज कैसे आगमन हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, एक हमारी समस्या हल नहीं हो रही है, वो आपके यहां से हो सकती है। मैं जब जब यज्ञ करता हूं तो मेरे यज्ञ को राक्षस लोग विध्वंस करते हैं। हम आपकी मदद लेने के लिए आए हैं, अगर मिल जाए तो हमें क्या दे सकते हो। कहने लगे तुम्हारी जो इच्छा हो गुरुदेव, जो भी मांगना है दिल खोल के मांग लो, मैं कभी मना नहीं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ संत अतिथि आते हैं, जो भी हम पर दबाव डालते हैं उससे मैं चौगुना करके देता हूँ। इसलिए आपको मांगना है तो दिल खोल के मांग लो, तुम्हारी यज्ञ में कौन बाधा डाल रहा है। मेरे भक्तों, थोड़ी हॉर्न की आवाज बढ़ाओ, हॉर्न की आवाज बढ़ाओ, केवल बॉक्सों की मिल रही है। हेलो हेलो, मैं मांग तो लू महाराज, अगर हमने मांगा और तुमने नहीं दिया, मैं यहां से कैसे लौट के जाऊंगा। दशरथ ने कहा गुरुदेव, तुम्हें पता नहीं है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल रीति सदा चले आई, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए प्राण जाए पर बचन जाए, जाई जाई पर वचन न जाई, जाई जाई पर रघुकुल रीति सदा चल आई, और प्राण जाए पर बचन न जाई। हमारे रघुकुल में झूठ बोलने की परंपरा नहीं है। मांग लो महाराज, दिल खोल के मांग लो। तब कहा महाराज, रक्षा कर कहूं और ब्राह्मण की, संतन की विपदा कटवा दे, धन धाम ग्राम का और काम नहीं श्री राम।
हमें तुम्हारे राम लक्ष्मण की आवश्यकता है, मेरी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। और जो राम लक्ष्मण का शब्द सुना, महाराज दशरथ के पैरों से मिट्टी खिसक गई, सर को पकड़ के बैठ गए। क्या कह रहे हो गुरुदेव, क्या मांगा आपने? मांगना था, मेरे पास में फौज की कमी नहीं है, हथियारों की कमी नहीं है। महाराज आप राम लक्ष्मण की बात करते हो, जो राम लक्ष्मण मांगे हैं, सोख गया मुख बचन सुने, श्रवण पड़ गए मंद, एक घड़ी को नपट की हुई बोलती। आज महाराज दशरथ की जबान बंद, रोने लगे। दिल खाने से, भटकाने से, फटी फटी आंखों से गुरुदेव को देख रहे हैं। हे महाराज, मैंने चौथी अवस्था में इन पुत्रों को देखा है, आशीष आप लोगों का है। महाराज इन बेटाओं को तुम्हें मैं कैसे दूं, कैसे दूं? धारी दूं या सोहे चलूं, सब तैस नहस निश्चर कर दूं, पर राम लक्ष्मण के तेरे लीला वही। पर राम लक्ष्मण के तेरे लीला वही कहे क्या उत्तर। राम लक्ष्मण को मैं कैसे दे दूं? मैंने चौथी अवस्था में इन पुत्रों को देखा है, मैं सेना को दे दूं, हथियारों को दे दूं, मैं सोच लूं तुम्हारी एक की रक्षा के लिए, लेकिन राम तो मेरे प्राण है। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहने लगे, बाबा अभी कह रहा था दिल खोल के मांग ले, अभी कह रहा था रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, तेरे परिवार में झूठ बोलने की परंपरा चली आई है क्या? है? तुम्हें पता नहीं ये कौन है? दशरथ तुझे पता नहीं है? तेरे घर में कोई साधारण राजकुमार नहीं है। क्या बोले? अरे होई है जगत के वो पुकारे रघुवंशी, हुई है जगत के वो पुकारे रघुवंशी राजा, हुई है जगत के वो पुकारे रघुवंशी राजा। दोनों राजकुमार की हमें आवश्यकता है, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। अरे पाछे फिर तू है, पाछ नहीं है बंसी, पाछे तो मेरी पत्नी है रे रघुवंशी राजा। बेटा पढ़ाई है, धनुष सिखाई है, 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 राम भय है, अवतारी है, राम भय है, अवतारी है रघुवंशी राजा। हुई है जगत के वो पुकारे रघुवंशी, हुई है जगत के वो पुकारे रघुवंशी राजा। आज देरी नहीं हुई, कहने लगे हैं बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ये पंखा काय चलाए रहे हो?
आंधी चल रही है वो। बंद करो सभी कूलर। ये कूलर सब बंद कर दो, बहुत प्यार चल रही है, सभी बंद करिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज मेरे भक्तों, दोनों राजकुमार के हाथ भगवान राम लक्ष्मण के हाथ थमा दिए विश्वामित्र वशिष्ठ के हाथ में, और पुनः